कक्षा 10 के सभी छात्रों का लेक्चर 14 में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर शीर्षक की जो काव्य पंक्तियां हैं उसकी विस्तृत व्याख्या आपके सम्मुख प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग अपना ध्यान हमारी ओर आकर्षित करें। पुरते निकसी रघुबीर वधु धर धीर दये मग में रगद्वय जल की भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवे फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करियों की तो हैं तिय की लखिया तुरता पिय की अखिया अतिचार चली जल च्वैं। बच्चों, जब कैकेयी के द्वारा 14 वर्ष के लिए श्री राम जी को वनवास दे दिया जाता है, भरत को राजगद्दी प्रदान कर दी जाती है, तो आज श्री राम जी अयोध्या से वन के लिए निकल पड़े हैं। साथ में उनकी प्रिया सीता जी भी उनके साथ वन मार्ग पर चलते हुए उनके साथ जा रही हैं। रास्ते में किस प्रकार से उन्हें कष्टों की अनुभूति होती है, मार्ग में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और उनकी ऐसी दशा देखने के बाद श्री राम की क्या दशा होती है, इन समस्त बातों की विस्तृत व्याख्या सवैया छंद की निम्न पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। पुरते निकसी रघुबीर वधु, अयोध्यापुर से अभी श्री राम की पत्नी सीता जी निकली ही थी। धरि धीर दये मग में रगद्वय, रास्ते में 2-4 कदम ही चली थी तो उनका जो धैर्य था वह कम होने लगा। झलकी भरी भाल कनी जल की, और उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं। पुट सूख गए मधुरा दरुए, और सीता जी के जो सुंदर सुंदर जिन ओठों से मधुर शब्दों की ही बात निकलती है वह बिल्कुल दोनों ओर सूख गए हैं। और फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक, इसके बाद सीता जी श्री राम जी से पूछती हैं कि हे नाथ, चलनो अब केतिक, अभी हमें कितनी दूर चलना है। पर्ण कुटी करियों की तो हैं, कहाँ आप पत्ते की कुटिया बना करके निवास करेंगे, या जहाँ निवास करेंगे वह स्थान अभी कितनी दूर है, हमें कितना चलना है। इस प्रकार से सीता जी श्री राम जी से बार बार पूछ रही हैं। तिय की लखी आतुरता पिय की, अपनी पत्नी प्रिया सीता की ऐसी आतुरता को प्रिय श्री राम जी ने जब देखा, अखिया अतिचार चली जल च्वैं, श्री राम की आंखों से, सुंदर सुंदर नेत्रों से आंसुओं की धारा जो है प्रवाहित होने लगती है। और इसके पश्चात आपको नीचे की जो काव्य पंक्तियां हैं इसमें सीता जी श्री राम जी को, क्योंकि वो चलते चलते थक जाती हैं, तो सहजता से वह या श्री राम से नहीं कहती हैं कि हम थक गए हैं, हम आराम चाहते हैं। वह किस चतुराई के साथ श्री राम जी से विश्राम करने की बात कह रही हैं, इसी बात का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े ही भाव विभोर होकर के व्याख्या प्रस्तुत किया है। सीता जी श्री राम जी से कह रही हैं, जल को गए लखन है लरिका, हे नाथ, जल के लिए लक्ष्मण जी गए हुए हैं और अभी वो लड़का हैं, अभी वो बहुत छोटे हैं। परिखो पिय छाह घरी को ठाड़े, हम दोनों आइए इस वृक्ष की घनी छाया में खड़े होकर के कुछ समय तक उनकी परिखो प्रतीक्षा कर लें तो अच्छा होता। पोछ पसेव बयार करो,
और मैं आपके पसीने को पोंछ करके थोड़ा आपके ऊपर हवा कर देती, और पाए पखारियो भूगुरी ठाड़े, और जो जलती हुई रेत में चलते चलते आपके पैर चल रहे हैं, जल गए हैं, जल रहे हैं, मैं उनको थोड़ा से पखार देती, साफ कर देती। तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जान के, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम जी अपनी प्रिया सीता जी को थकी हुई जान करके बैठ विलंब लोकंटक काढ़े, बैठ करके बहुत समय तक वह अपने पैरों से कांटों को निकाल रहे हैं। जान की नाह को नेह लख्यों, पुलिको तनिवार विलोचन बाड़े। और सीता जी ने जब अपने प्रति अपने प्रीतम श्री राम के ऐसे प्रेम को देखती हैं तो उनका तन पुलकित हो जाता है और उनके नेत्रों से प्रेम की आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगती है। अब बच्चों, जो तीसरा सवैया छंद है या बोर्ड परीक्षा में अत्यधिक पूछा जाता है, इसलिए हम आशा करते हैं कि इसकी काव्य पंक्तियों की व्याख्या पर आप विशेष ध्यान अवश्य देंगे। सीता जी जब वनमार्ग पे जा रही थी तो उन्हें जो लोक नारियां देखती हैं तो देखने के बाद वह आपस में वार्तालाप करते हुए कह रही हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा, पवि पाहन हूते कठोर हियो हैं। कि हे सखी, आज इन तीनों की दशा को देखने के बाद मैंने भली प्रकार जान लिया है कि रानी कैकेयी बहुत ही अज्ञानी है, महाअज्ञानी है, क्योंकि उसको अगर ज्ञान होता तो इन तीनों सुकुमार को वन के लिए न भेजती। और इतना ही नहीं, पाहन हूं तो कठोर ही हो है, और उसका जो हृदय है वो अब पत्थर से भी अधिक कठोर है, या ये कह सकते हैं कि वह रानी कैकेयी कठोर, उसको रानी कैकेयी का हृदय जो है पत्थर के समान कठोर है। तभी तो ऐसा उसने निर्णय लिया। राजहु काज अकाज न जानो, कहो तिय को जिन कान कियो हैं। और मैं उन राजा दशरथ के बारे में क्या कहूँ, उन्हें राजकाज की जरा भी जानकारी नहीं है, जिन्होंने अपनी स्त्री की पत्नी, स्त्री या अपनी पत्नी की बातों में आकर के इस प्रकार से अमर्यादित कार्य कर दिया है। ऐसी मनोहर मूर्ति है, अरे ये तो तीनों मन को हर लेने वाली मूर्ति के समान हैं। ये बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग जियो हैं, इनसे प्रेम करने वाले लोग इनसे बिछुड़ करके भला कैसे जीवित हैं या जीवित रह रहे हैं, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है। हे सखी, आखिन में सखी राखी पे जोग। हे सखी, ये तीनों तो आंखों में रखने योग्य हैं, अर्थात आंखों में बसाने योग्य हैं। इन्हें किमके वनवास दियो हैं, इनको किस कारण से रानी कैकेयी ने वनवास दे दिया, यह बात समझ में नहीं आती है। ऐसा इनके साथ कदापि नहीं होना था। धन्यवाद बच्चों। अगली काव्य पंक्तियों की व्याख्या हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। हम आशा करते हैं कि हमने जो अभी आपको पढ़ाया आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आप अधिक से अधिक अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाइए, या आपके लिए अति आवश्यक है। एक बार पुनः धन्यवाद।